सर पोटेंशियल मतलब इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए नहीं, चार्ज के अगर इन्फ्लुएंस को। मैंने कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोला, ना मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला, मैंने सिर्फ पोटेंशियल बोला। पोटेंशियल का मतलब क्या पोटेंशियल। है? हम हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं कि जब भी हम दो पार्टिकल को ज्वाइन करते हैं तो चार्ज मूव करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल क्या चीज है? सर एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी। ठीक है, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। तो देखते 2 मिनट क्लास चल रही है, उसके बाद कितनी सुबह? हाँ, 9:40 के बाद मैं फ्री हूँ, फिर खेलते हैं। अरे अभी थोड़ा खेलना है, हमारा तो 10 बजे क्लास है। चलो जाओ फिर। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं इसके रिगार्डिंग आपको देना चाहूंगा। पोटेंशियल, सो कंसीडर मेरे पास कोई भी एक ये चार्ज पार्टिकल है। तो इस चार्ज पार्टिकल से हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल रही हैं, हर एक डायरेक्शन में। अगर ड्रॉ करना चाहो तो हम कर सकते हैं इसको। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रही हैं। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से मूव कर रही हैं। उधर नहीं आए, मेल नहीं आई उधरों। और ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इससे भी ज्यादा डेंस होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कितना किसी चार्ज की पावर है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंगली। मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं अभी, नहीं तो इसको समझना। पोटेंशियल का मतलब क्या है? पावर या एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि मैंने कोई स्टेशनरी की शॉप ओपन करनी है। तो स्टेशनरी की शॉप मैं कहाँ पे ओपन करूंगा? जहां पे कोई स्कूल होगा या जहां पे कोई कम्युनिटी होगी। सो डैट क्यों? क्योंकि वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है काम का। ठीक है। उसी तरह से अब ये चार्ज, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एक डायरेक्शन में। इट मीन्स ये अपने साइड के ऊपर या अपने सराउंडिंग क्या कर रहा है? एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल। की कोई पावर या कोई चार्ज। अब ग्रेविटेशनल हमने किया था, तो उसमें हमने सिंपली क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मास है m, उसके पास हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, तो दूसरे मास को लेके आएंगे, तो दोनों में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल। तो सिमिलरली इस केस में रहेगा हमारे पास। तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को, जो कि एक पॉइंट चार्ज था, उसको मैंने यहां पे रख दिया इस तरह से। अब या तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे और या ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। हम पहले फर्स्ट केस लेते हैं। अगर ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे तो मुझे इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेके जाना है। तो मैं इसको इस तरह से पास लेके गया, लेकिन जब मैं इसको इसके पास लेके जा रहा था तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करेगी? इस चार्ज को अपने से दूर करेगी। लेकिन मेरा मोटिव क्या है कि मैं इसको इसके पास रख दूं कहीं पे। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करेगी? इसको फिर से पीछे धकेल देगी। इट मीन्स मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा सो डैट मैं एक चार्ज को मूव करवा सकूं एक जगह से दूसरी जगह तक। दैट इज नोन एज पोटेंशियल। अब देखो, जब चार्ज था इस पोजीशन के ऊपर तो इसमें पोटेंशियल कम था। अब जब चार्ज आ गया इस पोटेंशियल के ऊपर तो इसमें पोटेंशियल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वो उतना ज्यादा क्लोज चला गया, या उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से ज्यादा पास आउट करने शुरू हो गई। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो तो उसमें हम क्या करेंगे? मास को कंसीडर कर लेंगे।
और अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल, तो आप क्या बोलोगे कि इट इज अ एनर्जी possessed by a body. गुरनूर क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? थोड़ा सा आपने पढ़ा ही होगा इसे। अब यस सर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो हम लोग गलती करते हैं हमेशा एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहली गलती क्या होती है कि जब हमारे पास डेफिनेशन आती यस सर। हाँ जी, ओके, मुझे सुनाई नहीं दिया। सबसे पहले हमारी मिस्टेक क्या होती है जब हमारे पास डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब कंसीडर करो मेरे पास उसी तरह से कोई एक टेस्ट चार्ज है, उसको मैंने पहले इस पोजीशन पे रखा, लेट दैट पोजीशन इज ए, और फिर उसको मैंने वर्क किया, उसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद मैं उसको ले गया पोजीशन बी के ऊपर। अब पोटेंशियल क्या होगा मेरे पास, ए पे कम बी पे ज्यादा। अब ए से बी अगर ये रिपल्सिव फोर्सेस होंगी तभी मुझे वर्क करना पड़ा, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी तब भी मुझे वर्क करना पड़ा। उस टाइम जो मैंने वर्क किया, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसे हमने किस तरह से लिखना कैसे है मैं आपको वो बता दूं। Consider this position is A and this position is B. So the amount of work, देखो वर्क क्यों आया, क्योंकि हमें फोर्स लगानी पड़ी सो दैट हम रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर सकें। और सेकंड हमने क्या किया, डिस्टेंस मूव किया, कहां से कहां तक का, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक का। जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस मूव करेंगे तो इसलिए हमने यूटिलाइज किया फोर्स, वर्क को। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स लगाई ए के ऊपर, ए के ऊपर फोर्स लगाने के बाद हमने डीएस डिस्टेंस कवर किया, और डीएस डिस्टेंस कवर करने के बाद हमने क्या किया, बी पॉइंट पे पहुंच गए। जब हम बी पॉइंट पे पहुंचे तो जो पोटेंशियल था टेस्ट चार्ज का वो राइज हो गया, वो इंक्रीज हो गया, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a test charge from one point to another point। जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस ए पोजीशन पे क्या था और बी पोजीशन पे क्या था, दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद V इज इक्वल टू V, ये इसके पैर में होगा VB माइनस VA, कि the charge, sorry, the potential at point B minus potential at point A। B सबसे पहले क्यों, क्योंकि पोटेंशियल वहां पे इंक्रीज किया, और A क्योंकि वहां पे पोटेंशियल हमारे पास कम था इसलिए वो पीछे। अगर हम उसे आगे रखेंगे तो वो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा, और नेगेटिव में ये पॉसिबल नहीं। मेन जो हमारे पास मिस्टेक होती है वो इसी डेफिनेशन में होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो हम सेम डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डिफरेंस के केस में हमने दो चार्जेस की दो पोजीशन को डिस्कस करना है कि वो पहली पोजीशन पे क्या पोटेंशियल था और दूसरी पोजीशन के ऊपर क्या पोटेंशियल था। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाए, पोटेंशियल मींस हमने एनर्जी बतानी है, तो उस टाइम हम चार्ज को क्या कंसीडर करेंगे
कि दैट वी ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, हमने उस चार्ज को कहां से मूव करवाया है, इन्फिनिटी से। किस पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, चाहे वो पॉइंट ए हो चाहे वो पॉइंट बी हो, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So agar if you have a definition of electric potential in your exam, तो उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, V इज इक्वल टू V A माइनस V, यहाँ पे इनफाइनाइट, कि हम कहां से लेके आए हैं चार्ज को, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पे है तो डिस्टेंस इंक्रीज है तो पोटेंशियल कम होगा। ए चार्ज जो है, ए पॉइंट जो है वो सोर्स चार्ज के पास है, तो वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मेन मोटिव मेरा यही था दोनों डेफिनेशन को क्लियर करने का, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज और इन मूविंग अ यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज और अ मूविंग अ पॉइंट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये डेफिनेशन में आपने ध्यान रखना है कि कहां पे, किस जगह पे आपने इनफाइनाइट यूज करना है, इन्फिनिटी यूज करनी है, और किस पॉइंट के ऊपर आपने दो दो की पोजीशन को कंपेयर करना। एनी डाउट इन दिस? ये 1 मार्क में डेफिनेशन आती है, और 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप स्ट्रगल कर रहे हो 95 से अबव जाने के लिए। 95 तक इतनी स्ट्रगल नहीं होती, 95 से ऊपर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। 95 तक मैं आपको सिर्फ 4 चैप्टर बताऊंगा, अगर आप वो अच्छे से कर जाओ तो बहुत इजीली आपके 95 को आप टच कर लो। लेकिन 95 से ऊपर जाने के लिए हर एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो एनी डाउट इन दिस? अभिनीत, गुरनीत, गुरनूर, गुरलीन, गुरजोत? नो सर। अभी सोए सोए आ रहे हो सारे, है ना? नो सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो उसके बाद ये वो सारी इंट्रोडक्शन है। ये देखिए, एक्सटर्नल फोर्स, जो हम फोर्स लगाएंगे किसके लिए, जब हम चार्ज को मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। और साथ में क्या है हमारे पास, डी आर। क्योंकि अभी हम रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो हम वहां पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो वहां पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा। इसे एक बार रीड कर लीजिए सारे का सारा। अब ये देखिए, वर्क डन व्हेन अ चार्ज इज, इक्वेशन 2.3 आपके स्क्रीन के ऊपर है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये सारी की सारी वही डेफिनेशन आपके पास। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ मैंने नोट्स रखे हैं, विजिबल है आपको?
अब Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके एक्सप्रेशन को। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑफ अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। तो हमने P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो डिस्टेंस है दोनों के बीच में R का, और Q जो है हमारे पास सोर्स चार्ज है जो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और P कोई भी एक पॉइंट चार्ज कह लीजिए या टेस्ट चार्ज कह लीजिए वो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी लग रही है वो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय R स्क्वायर, हम पढ़ चुके हैं लास्ट में। तो उसके बाद बाय डेफिनेशन फोर्स कितनी होगी, इफ E इज इक्वल टू F बाय Q देन F इज E इंटू Q। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस Q इंटू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अभी हम वर्क कर रहे हैं इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। So by definition of work, dW is force into unit vector. Force है हमारे पास अभी निकाली माइनस क्यू इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr, जो उसका जितना वो डिस्टेंस मूव कर रहा है dr डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज आपको फिर देखिए, एक्सप्रेशन क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली। मतलब हम चार्ज को कहां से मूव करवा रहे हैं, इन्फिनिटी से, किस जगह पे ऊपर, एट अ डिस्टेंस ऑफ r या dr पे। तो जो हमारे पास लिमिट आएगी वो लिमिट क्या होगी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, q बाय q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr। अब आप लोगों को अच्छे से आती होगी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आ गया q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और W बाय Q हमारे पास होता है पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो हमने W बाय स्मॉल q को रिप्लेस कर दिया पोटेंशियल के साथ। सो V इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। और एग्जाम में आपने बिल्कुल एज इट इज ही लिखना है। ये जितने भी मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूंगा ये सारे के सारे CBSE पैटर्न को दिमाग में रख के ही किए गए हैं। CBSE पैटर्न और नीट के लिए, ये दोनों के लिए ये नोट्स, तो इनको अच्छे से कर लेना। तो प्लीज राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन। अगर बाद में लिखना है तो नोट्स मैंने आपको भेज दिए थे तो लिख लेना इसे। प्लीज नोट करिए इसे। So the next is a relation between E and V. So a test charge Q is moved against electric field for a small distance dr, then work done will be minus Q E into dr. A potential की definition dW by Q. So V dV is equal to minus E into dr and E is equal to minus dV by dr. ये क्वेश्चन ना एग्जाम में
जब 2 या 3 साल पहले ये आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आया था, इसे मोल्ड करके भेजा था उन्होंने। हाँ, ये लिखा था उसपे, ये हेडर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से था क्वेश्चन। So E is equal to minus dV by dr. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेम है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया था और चार्जेस के केस में, जब 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस के ऊपर पोटेंशियल लगेगा तो सेम रहेगा। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, वही 3 इसके आएंगे। फर्स्ट वन इज एक्सियल लाइन, देन इज इक्वेटोरियल, और उसके बाद जनरल पॉइंट के ऊपर। गुरजोत प्लीज शेयर करना स्लाइड उसकी, जो हमने किया था इसको क्लास में। ओके सर। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिए जब तक गुरजोत शेयर कर रही। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। अब सेंटीमीटर CGS यूनिट है तो इसे पहले SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। प्लीज नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, अभिनीत इसे नोट करिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, हमने ए और बी कोई पॉइंट, 2 पॉइंट ले लिए जिसके ऊपर डाइपोल है -q एंड +q। पी कोई भी टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज है 1 कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हमने निकाल लिया।
क्योंकि अब यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? गुरनूर सिंह, गुरनूर क्लास ज्वाइन करके छोड़ गया लगता है। अभिनीत आप बताइए। सर स्केलर। हाँ, तो अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो हमें उसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो हमने सीधा दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दिया। जब हमने दोनों पॉइंट्स को ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया Vp is q by 4 pi epsilon naught x minus L minus q by 4 pi epsilon naught x plus L। दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, तो द फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज q into 2L 4 pi epsilon naught x square minus L square। अब चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, उसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। सो P डाइपोल मोमेंट 4 pi epsilon naught x square minus L square। गुरजोत, यस सर। जब आप ऐसे लिखते हो ना Q इंटू 2L और नीचे आपने P लिख दिया, तो फाइनल CBSE Yes. एग्जाम में आपने ऐसा नहीं करना। आपने Q इंटू लिखना है साथ में, वी नो Q इंटू 2L इज डाइपोल मोमेंट इज P। डाइपोल। ठीक है, क्योंकि हमने यस हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़नी जहां पे एग्जामिनर हमारे मार्क्स को कट कर सके। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो वहां पे आपने रीजन लिखना है कि यस Q सर। इंटू 2L इज इक्वल टू P दैट इज डाइपोल मोमेंट। वो क्लियर हो जाएगा कि नीचे P कैसे है आपके पास। तो अभी दोनों स्लाइड आप इसकी नोट कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट वन, ये ड्रॉ करिए इसको। गुरजोत, एक थर्ड हमारे पास और था जनरल पॉइंट के लिए, वो भी भेज दो बेटा प्लीज। सो एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, जब आप इसको ऐड करोगे तो गुरजोत, सब बच्चे सुनिए, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपने वहां पे लिखना है कि एनर्जी जो होती है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। गुरनूर, सर हाँ जी, सर उधर प्लस क्यू माइनस प्लस क्यू प्लस, अच्छा दोनों सर ऐड क्यों कर रहे हैं दोनों पोटेंशियल्स को? क्योंकि हमने P पॉइंट के ऊपर दोनों का पोटेंशियल है ना, दोनों को वो इम्पैक्ट कर रहा है ना, इसलिए ऐड करेंगे ना। एक प्लस चार्ज है, अच्छा दूसरा माइनस माइनस क्यू चार्ज है, तो जो टोटल जो नेट पोटेंशियल निकलेगा वो तो टोटल एनर्जी निकलेगी ना, P पॉइंट जो फील करेगा। यस सर। सो द नेक्स्ट वन इज ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन, यहाँ पे प्लीज मेंशन कर दीजिएगा Q इंटू 2L इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P। कुछ बताना है बता दे कुछ। क्या इसमें थोड़ी सी हिंदी लिखी हुई है? कुछ नहीं। मेरे को नहीं आता। UW2E and UW2U। तुझे सिखाया तो था मैंने। क्या था वो? चलो, चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन का नाम है इक्वल टू 94 इक्वल टू 97। और नेक्स्ट आर्टिकल भी इसके साथ ही आप लिख लीजिएगा, एट अ पॉइंट ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। सर। हाँ जी, सर हमने यहाँ पे पोटेंशियल ऐड की ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यही बताता है ना हमें कि नेट फोर्स कितनी है, तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना है।
ये कौन है जिसने गेम का वो साइन बोर्ड लगाया हुआ है? कौन सा गेम का तो साइन किसी ये ने वो साइन बोर्ड है गेम का, द मैन एट द कहा हमें हाँ यही है, ये प्लेटिपस है। प्लेटिपस जो जेल पे लाता है। नहीं तू चल उधर रूम में मैं अपने। बताता हूँ। नहीं तू चल अपने रूम में करवाना दे मुझे। ठीक है, इतना चाहते नहीं पकड़ा। अभिनीत लिख लिया आपने? सर एक मिनट बस। यस सर हो गया। अब इसका एक एक्सप्रेशन और है, जैसे गुरजोत मुझे भेजती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गुरजोत वो भेजना बेटा एट एनी पॉइंट। चलिए बाकी हम कल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। गुरजोत ये नहीं है, वो ट्रायंगुलर डायग्राम बना था उसमें। यस सर कर रही हूँ सेंड। ठीक है जी आप कर दीजिए। तो 15 या 20 मिनट का और चैप्टर है ये, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप इसको थॉरोली पढ़ के देखिएगा, कोई भी डाउट हो प्लीज डिस्कस करिए। मेरी अभी क्लास है +1 में, तो उसके बाद फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू।